इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोहलिया गांव है, ये बिहार का सीमावर्ती इलाका है और ये लदनिया के अंतर्गत ये आता है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको मालूम है कि बिहार के अलग अलग इलाकों में एसएसबी की यहाँ तैनाती है और एसएसबी का आपको मैं बताऊं कि 18 बटालियन सशस्त्र सीमा बल राजनगर के द्वारा ये कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एसएसबी का जो मकसद होता है कि जो स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी अपलिफ्टिंग मतलब कि उनके बेहतरी के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। लोगों का विश्वास एसएसबी के प्रति हो ताकि सीमा पर बेहतर चौकसी हो, दोनों के स्थानीय लोगों के बीच में और एसएसबी के बीच में बेहतर संबंध स्थापित हो। और एसएसबी जो है यहाँ के स्थानीय नागरिकों के हिसाब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अलग अलग योजनाओं के हिसाब से महिला सुरक्षा के अलावा महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अलावा आपको बताऊं स्वास्थ्य से लेकर के तमाम जो है सामाजिक हितों को लेकर के कार्य करती है। आप देख सकते हैं उसी कार्यक्रम के तहत आप ये देखें कि यहाँ पर जो चयनित किसान हैं, क्योंकि ये पूरा जो है एग्रीकल्चर का इलाका है, यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान रहते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों का चयन किया गया है और उन्हें जो है आप ये देखिए कि खेती से जुड़ी हुई सामग्री उनको बांटी जा रही है। आप ये देख सकते हैं कुदाल है, बटालियन है, उनका ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम जो है वो सिविक एक्शन प्रोग्राम है। इसके जरिए यहाँ की जो सोसाइटी है उसको अपलिफ्टिंग कैसे किया जाए, उसका बढ़ावा कैसे हो, उसमें बेहतर सुधार कैसे हो, उनके लिए कार्यक्रम जो है एसएसबी के द्वारा ये किया गया था। और हमारे साथ हैं अरविंद वर्मा जी हैं, ये ऑफिशिएटिंग कमांडेंट है 18 बटालियन के। तो हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके से इस सोसाइटी को अपलिफ्ट करेंगे, उनसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। देखिए, एसएसबी जो है सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ही नहीं है, वो अपने इलाके में जहाँ भी डिप्लॉयड है अपने सीमावर्ती लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करती है। इसी क्रम में हम ये प्रोग्राम करते हैं जिसमें न सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए हम विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण बांटते हैं, बल्कि एमसीए और वीसीए कैंप लगाकर मानव और पशुओं की चिकित्सा का प्रोग्राम भी करते हैं। साथ ही साथ अपने युवाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं कि जो खेल कूद में आगे बढ़ें और जो अपने बालिकाएं हैं उनको भी प्रमोट करते हैं, उनकी शिक्षा को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो सरकार की विभिन्न नीतियां हैं, चाहे वो शराबबंदी से रिलेटेड हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड हो, स्वच्छता से रिलेटेड हो, उन सभी के लिए कुछ न कुछ हम कार्य करते रहते हैं। उसी क्रम में हमारे विभिन्न कार्यक्रमों की सीरीज में ये पहला कार्यक्रम है। और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले हैं? फुलका। अच्छा, ये जो है क्या मिला है आपको? कुदाली मिला है, खंती मिला है, टेंगारी मिला है। किसानी के लिए, खेती के लिए मिला। किसान है? किसान है। क्या कहना चाहेंगे एसएसबी के द्वारा जो आपको ये मिला है, इसका क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा व्यक्त करते हैं, जो साल में हम लोगों को दिया जाता है, हर साल दे किसान भाई को। आपको लगता है कि एसएसबी अच्छा काम कर रही है? आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। क्या नाम हुआ आपका? जीतन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये आपको क्या मिला है एसएसबी के द्वारा? एक कुदाल है और एक खंती है जो गड्ढा खोदते हैं और एक तिहाई है। तो आपको जो एसएसबी के माध्यम से ये मिला है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं तो ये कहूँगा कि ये सब मिला है, हम लोग गरीब आदमी है, बहुत अच्छा हुआ है। पिछली बार भी सुने थे कमलाड़ी में वहाँ दिया गया था और यहाँ भी रखा है, तो हम लोग यहाँ आए हैं। तो आपको ये लगता है एसएसबी जो कह रही है आपके लिए जो काम कर रही है वो बेहतर है? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। गरीबों को अगर सहायता करता है तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हम कुछ और भी युवा भी हैं सदस्य हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सशस्त्र सीमा बल को। सबसे पहले जो हमारे देश के लिए बॉर्डर पे जी जान से ड्यूटी करते हैं और इसकी वजह से हम सुरक्षा है। दूसरी बात, हमारे समाज सेवा के लिए ये वेतन सहयोग किया है किसान के, हमकी है कुदाल है। तो मैं सबसे पहले सशस्त्र सीमा बल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते, हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे कि आप सुरक्षा करते हो देश को। तो इसी कारण हम लोग सब सुरक्षित है। आज जब से हम लगड़ी में 2002 से जब से एसएसबी आए हैं तब लोग हम सुखी चैन से रह पाते हैं। और इससे पहले चोरी घटना बहुत होते थे, अब थोड़ा चोरी घटना काफ़ी कम होने लगा है। तो ये जो देन है जो हमारे सशस्त्र सीमा बल का देन है। तो पिछले साल भी जो कमलाबाजी में जो हुआ था
वो उसके हमारे सम्मानित किए थे। मैं लद्दी से हूँ और मैं ऐसा ही स्पोर्टमैन भी हूँ, स्पोर्ट खेलता हूँ, तो इसके लिए मैं सशस्त्र सीमा बल को धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से। कुछ हम और भी बच्चियों से बात करते हैं जो बोल पाए। क्या नाम हुआ आपका? निधि कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? क्या किया आपने? कौन सा कार्यक्रम पेश किया आपने? डांस किया। पहली बार किया आपने? इससे पहले भी किया? तो इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया, हौसला बढ़ा आपका। तो अब जो ये कह रहे हैं तो आगे आप क्या बनना चाहती हैं? डीएम बनना चाहती है। तो देखिए ये देखिए सपने हैं और इस तरह के हौसले जो इन बच्चियों का जो हौसला बढ़ाते हैं और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ये पूरा ग्रामीण इलाका है और एसएसबी के आने से ये पूरा जो है आप ये देखिए कि पूरा जो माहौल है, जो पूरा आप ये देखिए कि एक जो है कहते हैं कि बदलाव की जो मुहिम है के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। एक कार्यक्रम रखा था गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और गरीब बच्चों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार उन्होंने जो रखा था। अच्छा कार्यक्रम रखे हैं और आशा रखता हूं कि अगले साल इसी तरह से कार्यक्रम रखेंगे। कोरोना काल में भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किए और जागरूक किए यहाँ के लोगों को, किसानों को। यहाँ के जो शराबबंदी के लिए हमने बात कहा है, इन्होंने शराबबंदी को सख्ती से लागू कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा प्रोग्राम है, मैसेज हमारे हिंदुस्तान में अच्छा गया है। एक बात ये है कि पूरे इस बॉर्डर इलाके में नेपाल के क्योंकि कोरोना का जो गाइडलाइन है वो वैक्सीन का इजाद हो चुका है और आपने भी कोरोना की बात की है, वैक्सीन की बात की है आपने। एक समस्या जो आ रही है वो ये है कि बॉर्डर जो है वो नहीं पूरी तरीके से खुल पा रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कई तरह की दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लोकल पब्लिक को काफी दिक्कत हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए एक्चुअली क्या दोनों देशों का जो एग्रीमेंट था कोरोना काल में बंद करने का बॉर्डर, तो इसमें 7वीं बैठक हो चुकी है। अब बैठक चल रही है, बहुत जल्द से जल्द ये बॉर्डर जो है खुल जाएगा। जैसा मैं अभी आज से 15 रोज पहले यहाँ के राजदूत, नेपाल के राजदूत से भी मुलाकात की दिल्ली में। उन्होंने भी कहा, आश्वासन दिए हैं कि दोनों देशों का संबंध भी मधुर हो रहा है और कुछ कारण था, पॉलिटिकल कारण जो हम कह नहीं सकते आपके माध्यम से, उसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुलाकात किए हैं एम्बेसडर साहब से, राजदूत से, माननीय राजदूत से। तो बहुत जल्द से जल्द जो है इसका निजात मिल जाएगा। एक बात ये है कि जैसे जो हमारे पास जानकारी ये है कि जैसे लोखा बॉर्डर पे जो मेरे पास जानकारी ये है कि कम से कम पैदल वालों को दबाव के बाद जो है वहाँ पे जो नेपाल की आर्मी है, स्थानीय पुलिस ने खोला है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से किसी तरह का रोक टोक नहीं है, नेपाल की सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिल पा रहा है। तो कब तक मिलने की उम्मीद है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी नेपाल के राजदूत से बातचीत हुई है, तो आप अपने क्षेत्र के निवासियों को, जनता को क्या कहना चाहेंगे? कब तक उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है दोनों देशों के बीच में? मैं यही कहना चाहूँगा कि वेट एंड वॉच जो बैठकें हो रही है, आप देखे होंगे कि नेपाल का भी जो राजनीति स्थिति ठीक नहीं है, जी। आपस में इन लोग का भी टकराहट है, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द, इट विल टेक 10 days, आई थिंक 10 days टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जल्द से जल्द एक निजात मिल जाए। आपको लगता है कि दोनों देश के बीच जो रोटी बेटी का संबंध है वो स्थापित रहेगा भारत और नेपाल के बीच में? स्थापित ही नहीं रहेगा और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, शादी विवाह भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए अभी भी शादी विवाह जहाँ कहीं होती है, मुझे लोग सूचित करते हैं, तो हमारे एसएसबी के जवान जो अफसर यहाँ होते हैं उस पर कैंप में, पोस्ट पे। आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप इस कार्यक्रम के जरिए जो है बेटी बचाओ की बात आपने की, आप खुद भी एक महिला है, तो क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए ये बॉर्डर इलाका है और यहाँ पे जो यहाँ का समाज है ना, इस साइड ज़्यादा शिक्षित नहीं हम देखते, स्कूल सब बहुत कम लोग जाते थे। माने हमारी शादी यहाँ का हम 8 साल आए हैं, जैसे मैके से ससुराल की दूरी ज़्यादा 1 घंटा है, लेकिन दोनों के में बहुत असमानता देख रहे हैं। तो यहाँ पे लोग उतना शिक्षित नहीं है जितना होना चाहिए। तो यही सब चीज़ देखते हुए हमने समाज सेवा में जुड़ने का निर्णय लिया और उस समाज सेवा के तहत जब एक घर में बेटी या बहू शिक्षित होती है तो स्वयं परिवार इससे हमारा समाज बदलेगा। इसीलिए समाज, इसी यही संदेश हम समाज को देना चाहते हैं कि जब घर की बेटियां बहू पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगी और जब समाज शिक्षित होगी तो सोच बदलेगी, इससे समाज की तरक्की होगी।
तो ये जो है एसएसपी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। इसका मकसद यही है कि यहाँ के लोगों के बीच बेहतर संदेश जाए, एसएसपी और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर तालमेल हो। और इसके अलावा जो है बेटी बचाओ जो राज्य सरकार की जो शराबबंदी को लेकर के जो उनका जो संदेश है, वो चाहते हैं कि गाँव के बीच में पहुंचे और उनका सहयोग मिले और एक बेहतर बॉर्डर पे जो है व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम हो। ये इस कार्यक्रम का पूरा मकसद था। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसएसबी के द्वारा जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पे बड़ी संख्याओं में, चूंकि ये ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ पर चिकित्सा का जो है वो उच्च स्तर का जो चिकित्सा होता है, बेहतर चिकित्सा का अभाव है। ऐसे में ये एसएसबी की ये पहल जो है वो काफी काबिले तारीफ है। देखिए बड़ी संख्या में जो ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर अपने इलाज के लिए यहाँ पर आई हैं। और यहाँ पर देखिए कि दवा का जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर ये किया गया है। तो एक बेहतर संदेश, बेहतर काम एसएसबी के द्वारा समाज हित में किया जा रहा है। और हम तस्वीरों के जरिए आपको ये जानकारी, आप तक ये खबर हम पहुंचा रहे हैं। तो ये सीमावर्ती इलाकों में, खासतौर पे बिहार में एसएसबी के द्वारा जो काम हो रहा है, ये बहुत ही पहली बार इस तरह का कार्य हो रहा है। और इससे लोग काफी, यहाँ के स्थानीय लोग काफी खुश हैं। तो ये मैं हूँ पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर इस पूरे हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।